रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को ना जाने कहां से एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा गति से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब टकराने वाली थी कि अचानक ब्रेक्स के लगने की आवाज आई। गाड़ी दूर तक आवाज करती गई और कहीं पे जाकर टकरा गई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जब तक वहां जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरा मन लगा के उसकी बातों को सुन रहे थे। ये सब वो बूढ़ा किसान हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। जब भी मौका मिलता मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाता, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में, या फिर किराए की। किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना होता था। ऐसे ही हम सब दोस्त कहीं जाने का प्लान कर रहे थे और सोच रहे थे कि कहाँ पर जाएं, और हम सब ने एक जगह पर अपनी हामी भर दी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर गांव की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम के जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम शशांक? शशांक ने सीधा मुझे वहाँ के फ़ोटो दिखाए। हम सब देखते रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थीं और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहाँ जाने का करने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं उस गांव में कब जाऊं। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब शशांक की गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवेज पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर ज़रा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी आने वाली जगह शशांक को पता थी, सो वहाँ से होकर भी हम लोग जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसका एक पूर्वाभास हो ही जाता है, जो कि ऊपर वाला उसे देता है। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानता है और उनमें आस्था रखता है, वो इस बात को ज़रूर मानेगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहें, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा तो लग ही जाता है। लेकिन हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंख लग रही थी, तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाके लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा ये भाई साहब सो के ले रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, सो मैं सो गया। अभी तक हम आधी दूर तक तो आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता ख़राब होने के कारण शशांक ने कुछ और जगहों को दिखाने का प्लान कैंसिल कर दिया। शाम हो रही थी। मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आखिरी रास्ता हो। अचानक शशांक ने ब्रेक्स लगाए। मेरा सर सीट से टकराया। अरे क्या हुआ रे शशांक? पगले, मेरा सिर फूट जाता। क्या ज़रूरत थी इतनी ज़ोर से ब्रेक्स लगाने की? शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी की। सामने से एक औरत आती हुई दिखाई दी। उसने हम सब से बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी, अब वापस जाने को पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल ही जा रही हूँ। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वो और ज़्यादा रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था कि किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में। ये बात हम तीनों को ही हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई
रो के मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने शशांक के साथ बैठाया और राहुल मेरे साथ पीछे आकर बैठ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी, आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते हुए देख के हमें थोड़ी सी हैरानी हो रही है, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे सब कुछ तो शहर में ही होता है। वो बोली, भैया ज़रूरत है इसलिए मांग रही हूँ। हम हमेशा बाज़ार इसी रास्ते से पैदल जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत इन्हें हो चुकी है। गाड़ी चली रही थी, हम सब उसकी बातों में सब कुछ भूल गए थे कि राहुल का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा ही रहे थे। रास्ता था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में ही है, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं। और ख़ास बात यह थी कि हमने उसको गांव का नाम भी पूछा नहीं था। मैंने राहुल को इशारा किया। शशांक से सीधे बात नहीं कर सकते थे, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती तो। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हमारे पैर दर्द कर रहे हैं ऐसा बोल के हम लोग नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में ही था। रात के करीबन 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे शायद। दूर से कोई आता हुआ दिखा, तभी झाड़ी में से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज़ आई। ये सुनकर हमारे तो पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमको देखा और अपनी टॉर्च जलाकर हमारी तरफ घुमाई और हमसे बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी था। तो मैंने कहा, बाबा हम शायद रास्ते से भटक गए हैं। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो आया नहीं और ना ही उस औरत का गांव आया। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए उसने उसको बाबा कहा। वो बूढ़ा आदमी बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाकर देखने लगा। हम भी उसके पास गए। अब सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहां तो कोई औरत नहीं है। ये बाबा की ये बात सुनकर हम चौंक गए और हमने देखा कि वहां पर कोई औरत नहीं थी। अब शशांक को संभलना पड़ा। उसको मानो झटका लगा। वहां कोई औरत नहीं थी। हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। तभी वो आदमी हमारे पास आया और हमसे पूछता है कि तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे तो मदद चाहिए ऐसा बोलकर हमारी गाड़ी में बैठ गई और हमने भी उसको गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन हम बस घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में ही था ऐसा बोला था उसने, लेकिन उसका गांव तो आया नहीं और ना ही हमारी मंजिल। और गाड़ी रुकते ही वो औरत पता नहीं कहाँ पे गायब हो गई। शायद उतर के चली गई होगी। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सब के सिर के ऊपर जोर से घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बैठा लिया है। वो और कोई नहीं, उस मोड़ पे जो मौत होती है ना, ये वही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब लोग आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में ही है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद जान का खतरा हो सकता है। तुम सब अभी मौत से बचकर आए हो, तो चलो मेरे खेत में, चलो मेरे साथ। वो बूढ़ा हम सबको खेत में लेके गया। वहाँ एक झोपड़ा था, वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा कि तुम सब बहुत नसीब वाले हो,
वो चुड़ैल ने आज तक बहुत लोगों की जानें ली हैं। वो ऐसे ही किसी का रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे हो जाती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पे किसका बस चलता है भला। इतने में मैं बोला कि लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है बाबा। वो उसको कहाँ पता, उसको तो बस बदला लेना है। उसकी मदद की किसी ने नहीं सुनी थी। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई थी। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और ही थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वालों को दोषी मानकर जो उसके झांसे में फंसा उसको मार डालती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। वो बूढ़ा आगे बताता है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं यहाँ खेत पे आता हूँ रोज। उस रात भी आया था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश कर दिया। मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए ना, ऐसी किस्मत नहीं थी उन सब की। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान ये बताते हुए रोने लगा। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था, लेकिन हम सब कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे, और इस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी हो जाती उस मोड़ पर। लगभग अब सुबह के 4 बज गए थे। सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान पे दिखने लगी थी। हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेके आई थी ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद को अपने दिल में लेके वहाँ से सीधा घर की ओर वापस मुड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी की भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही मन हो रहा था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा। वो मोड़ था जहाँ पे ना जाने कितनी जाने गई थी। दोस्तों, तो ये थी आज की हॉन्टेड कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ इसी YouTube चैनल पर।